गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में मैथ्स के चैप्टर 7 में ट्राइंगल पर हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं इससे पहले लेक्चर में बता चुका हूं। एक्सरसाइज 7.1 से अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं हम यहाँ। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1 का आप देख पा रहे हैं। देखिए क्या ये फिगर बनी हुई है इसमें, और प्रूव करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के। ये जो लाइन AB है एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, और ये भी पूछा गया है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद CPCT से प्रूव हो जाएगा, वो बड़ा इजी है। तो सबसे पहले आप इसे समझिएगा कि ये ऐसी फिगर दे रखी है उसमें, और इसमें हमें क्या प्रूव करना है, शो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD जो हमें प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट का निशान यहाँ नहीं लगाते हैं, जब प्रूव हो जाएगा तब आप कॉन्ग्रुएंट का साइन यहाँ यूज करें। अच्छा, अब जब हम इसमें देख रहे हैं तो देखिए ये निशान मेरे लगाए हुए हैं, ये दिया हुआ है कि AC इक्वल टू AD। तो मैंने यहाँ ये इक्वल का साइन लगा दिया है, दो निशान लगा दिए हैं। और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि AB बाइसेक्ट कर रही है, AB लाइन बाइसेक्ट कर रही है। तो ये एंगल A दो बराबर के टुकड़ों में बट गया है। तो जो अपर एंगल है ये CAB और ये BAD के इक्वल है यहाँ। और ये जो AB लाइन है ये कॉमन है, जो आप लाइन सेगमेंट AB देख रहे हैं इस ट्राइंगल में, साइड AB। तो ये अपर ट्राइंगल में और लोअर ट्राइंगल में दोनों में ये AB कॉमन लाइन है। तो कॉमन होने की वजह से ये दोनों में यूज होगी, AB कॉमन हो गई। अच्छा, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया साइड एंगल साइड यहाँ यूज हो जाएगा। तो ठीक है, अब हम लिखते हैं क्या है, AC इक्वल टू AC किसके बराबर है, AD के। AC इक्वल टू AD ये गिवन है। और क्या है, ये इसका बाइसेक्शन देखिए। तो एंगल CAB जरा देखिए, अगर मैं इसको CAB लिखूं तो ये क्या होना चाहिए, DAB। बिल्कुल क्लियर है, CAB और DAB ये एंगल इक्वल हैं। एंगल DAB ये भी गिवन है, साइड हो गई, एक एंगल हो गया, और ये साइड AB कॉमन है। तो AB इक्वल टू AB ये कॉमन लिख लेंगे, कॉमन। तो आप समझ गए होंगे, ये AC AD गिवन है, और ये एंगल इसका नाम क्या है, CAB। और ये एंगल DAB। देखिए ये एंगल को लिखना आपको आता ही होगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब ये AB कॉमन है, तो AB इक्वल टू AB ये कॉमन। अब साइड एंगल साइड आपको मैं बता दूं, ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया, ये साइड। तो SAS लिखने के ऊपर नहीं है। कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि अगर हम एंगल को बीच में लिख देंगे तो साइड एंगल साइड तब हो जाएगा, लेकिन वो इसके ऊपर है, स्पेशली फिगर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ देखिए, जैसा कि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको समझाया था, अगर एंगल बीच में है दोनों साइडों के तो साइड एंगल साइड लगेगा वहाँ। यहाँ वही कंडीशन पैदा हो रही है कि इस एंगल बीच में है, दोनों तरफ साइड हैं, तो साइड एंगल साइड। फिगर स्पेशली इम्पॉर्टेंट है। अगर फिगर आप नहीं बनाते या फिगर से नहीं सीखते तो ये सब बेकार है, इसकी कोई वैल्यू नहीं अगर यहाँ फिगर नहीं बनी है। तो इसलिए आपके लिए फिगर सोल्व करते टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप उस फिगर को दे रखी है तब भी बनाना है, नहीं दे रखी है तो भी उसमें, वैसे तो दे रखी है इसमें ज़्यादातर क्वेश्चनों में, अगर
हो सकता है आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको फिगर बना करके उसमें इन्फॉर्मेशन नोट करनी है। तो यहाँ तो फिगर दे रखी है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के। अब क्राइटेरिया कौन सी यूज हो गई? SAS। ये क्राइटेरिया ज़रूर लिखेंगे, अगर SAS नहीं डाला आपने तो आपने काम अधूरा किया है, आपने क्राइटेरिया नहीं लिखा है। और ये बता दूं कि फिगर में अगर एंगल बीच में है, दोनों तरफ साइड हैं, एंगल दोनों साइडों के बीच में फंसा हुआ है फिगर में, तभी SAS यूज होगी। ऐसा नहीं है, कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि यहाँ उसने साइड पहले और एंगल बाद में लिख दिया है तो वो SSA हो जाएगा। बिल्कुल गलत है। SSA कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया होती ही नहीं है। जो मैंने लिखाई हैं आपको वही यूज करनी है क्राइटेरिया। तो आप समझ गए। अब इम्प्लाइज दैट उसने पूछा है BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं, BC और BD के बारे में। तो ज़रा चेक करिए कि यहाँ BC और सेकंड थर्ड नंबर पर BC लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा है BD। तो BC इक्वल टू BD, साइड BC जो है वो BD के बराबर होगी। तो साइड हो या एंगल, ये सभी क्या हैं? ट्राइंगल के पार्ट हैं। तो हम कहेंगे CPCT बाई CPCT। ये CPCT क्या है मैंने बताया है आपको, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। एक एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा। CPCT फिर बता रहा हूँ, याद कर लीजिएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हुए कि वही जैसे मैंने आपको समझाया था कि भाई उस हाथी की, दो हाथी कॉन्ग्रुएंट हैं तो एक हाथी की सूंड दूसरे के सूंड के बराबर होगी, एक हाथी की पूंछ दूसरे के पूंछ के बराबर होगी। करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब है कि सूंड के बराबर सूंड और पूंछ के बराबर पूंछ। तो यहाँ भी इसमें आप देख रहे हैं कि BC आ गया और ये BD। ऐसा नहीं है कि आपने ये कह दिया कि जी ये जो है BC और इसके AD के बराबर है। बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर इस तरीके की कोई कॉन्सेप्ट आप रखेंगे, उसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा। सिर्फ करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है और पहचानने का मैंने आपको तरीका बता दिया है यहीं से। देखिए इसमें अगर BC आया तो इसमें ये BD है। क्लियर है? BC इक्वल टू BD। अगर इसमें AC आएगा तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट इसमें क्या होगा? AD। समझ लीजिए, एक क्वेश्चन में मैं ज़्यादा इसीलिए टाइम ले रहा हूँ, नहीं तो अब तक का क्वेश्चन हो जाते दो। आप समझ लीजिए कि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। AC और इसमें आएगा AD, अगर ऐसा कोई CPCT लगाना हो तो। समझ गए? CPCT क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये इक्वल है, हम ये कह सकते हैं CPCT से। अच्छा, तो अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूँ, ये फिगर बनी हुई है। फिगर मैंने यहाँ बना दी कॉपी पे। अब उसमें लिखा हुआ है कि ट्राइंगल ABD को BAC के इक्वल प्रूव करना है हमें। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। यहाँ एक बात और है, वो मैं आपको समझा दूँ कि देखिए बाद में जब प्रूव हो गया है तो कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाया है। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन जब ही है, देखिए आपको ये वो हैं कि आपको दो हाथी पकड़ा दिए गए हैं, आपने क्राइटेरिया का यूज करके इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो कॉन्ग्रुएंट का साइन लगेगा। ये साइन जब ही लगेगा जब वो कॉन्ग्रुएंट आप यहाँ बता देंगे कि किस क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है। ये साइन स्टार्टिंग में आप नहीं लगाएंगे, स्टार्टिंग में एंड का साइन लगा देंगे इसकी जगह। इनके नाम लिखेंगे ट्राइंगल के, एंड का साइन लगा देंगे। तो अब फिर से समझ लीजिए इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ सबसे पहले मैं आपको इसमें ये समझा दूं कि A एंगल B एंगल के बराबर है, जो कि दिया हुआ है। इसका नाम है DAB इक्वल टू CBA। क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल DAB और एंगल CBA। DAB क्या है? DAB ये वाला एंगल है और CBA क्या है? CBA ये वाला एंगल है। तो ये जिस पे मैंने डबल साइन लगाया हुआ, डबल निशान लगाया हुआ है यहाँ पे, उसको देख लें। एंगल DAB जो मैं देख रहा हूँ बुक में लिखा हुआ है, एंगल DAB ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के। और हमें प्रूव करना है ABD कॉन्ग्रुएंट है BAC के। ABD तो आप फोकस अर्जुन की चिड़िया के निशाने की तरह सिर्फ उसी पर करेंगे, बाकी जो भी है
उसको ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ उसी पर फोकस करेंगे जो आपको प्रूव करना है। यहाँ ए बी डी और बी ए सी और बी ए सी बी ए सी, तो आप देख रहे हैं ए बी डी, जी यहाँ पे ए पे एंगल बना हुआ है, बी ए सी बी पर एंगल बना हुआ है। तो चलिए, एक तो एंगल हो गया, और ए बी और बी ए, इसमें एक ये साइड कॉमन हो गई। एक तो ट्राइंगल आपका ये हो गया, बी ए सी देख रहे हैं, एक ट्राइंगल ये हो गया और एक ट्राइंगल आपका ये हो गया। ये आपको दिखाई दे रही होगी लाइन, शायद हल्की है, मैं इसको डार्क किए देता हूँ। ये डार्क कर दिया मैंने। अब तो एक बी ए सी ये ट्राइंगल देखिएगा, और एक ए बी डी ये देखिएगा, इसमें ये एंगल बराबर है, ये कॉमन साइड है, ए दोनों में यूज हो रही है, ए बी और बी ए करके। अच्छा, एक ये डबल निशान वाली के इक्वल है, यानी कि ए डी इक्वल टू बी सी। तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ इसमें। तो ए डी इक्वल टू बी सी, देखिएगा यहाँ से भी पकड़ में है, ए डी पहला और तीसरा, और बी सी पहला और तीसरा। फटाफट देखिए, क्या ए डी इक्वल टू बी सी है? यस। तो एक साइड हो गई। अब मैं एंगल लगाना शुरू करता हूँ, क्योंकि साइड एंगल साइड मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ। अब मुझे एंगल लगाना होगा डेफिनेटली इसका ए डी। इसमें एंगल क्या हुआ? ट्राइंगल ए बी डी में। एक बात और है, एंगल इसी का पहले लगाना है, ए बी डी का। तो ए बी डी, इसमें एंगल कहाँ है? ए पर। क्या नाम है इसका? डी ए बी। तो देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी ए बी। एंगल डी ए बी ये गिवन है, दिया हुआ है, ए डी इक्वल टू बी सी ऊपर दिया हुआ है, और एंगल भी दिया है, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी ए बी। एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये भी गिवन है। और ये साइड, इसकी साइड क्या होगी? ए बी, और इसकी साइड हो जाएगी बी ए। तो ए बी इक्वल टू बी ए कॉमन। आपको मैं बता दूं, अब कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, क्या आप उसको बी ए लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। तो ए बी इक्वल टू बी ए, ये कॉमन हो गई। तो फिर से देख लें, साइड एंगल साइड, क्या क्राइटेरिया? तो ट्राइंगल ए बी डी, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है। ये सिंबल कॉन्ग्रुएंट का लगाना सीख लें। ट्राइंगल बी ए सी, क्राइटेरिया एस ए एस वही यूज हुआ है। बस जो ट्राइंगल दे रखे हैं उन पर फोकस कर दें, अर्जुन की चिड़िया की तरह से उसी को फोकस करें और उसी में देखें कैसे बनना है। तो ये क्राइटेरिया लग चुकी है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है। उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, इसका देख रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब बी डी इक्वल टू ए सी, तो देयरफॉर इससे बी डी इक्वल टू इसमें बी डी सेकेंड थर्ड में, और इसमें क्या आया? ए सी। बिल्कुल ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट आ गए। देखो करस्पॉन्डिंग पार्ट यहाँ से ही पकड़ लेंगे, बी डी, ए बी डी है बी डी, और इसमें क्या? ए सी। बी डी इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी हो गया। और एक चीज़ और है, एक एंगल पूछा गया है, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। जरा देखें, एंगल ए बी डी एंगल बी ए सी, बिल्कुल ठीक है, बी ए लिखें या ए बी लिखें उससे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंगल बिल्कुल ठीक है, एंगल ए बी डी, हाँ एंगल ए बी डी एंगल है, तो एंगल का नेम देखें, एंगल ए बी डी एंगल बी ए सी, बिल्कुल क्लियर है। तो एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, तो ये भी बाई सी पी सी टी हुआ है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। भाई जब आपने हाथी के बराबर हाथी प्रूव कर दिया, तो अब लिख दीजिए सूंड बराबर सूंड, लिख दीजिए पूंछ बराबर पूंछ, तो ये ऐसा हो गया सूंड के बराबर सूंड, ये पूंछ के बराबर पूंछ। एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो और उसके बाद जो भी पार्ट इक्वल प्रूव करने हो, करस्पॉन्डिंग पार्ट होने चाहिए, वो आप इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो प्रूव्ड, तीनों पार्ट एक साथ इसके प्रूव हो चुकी। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है कि ए डी और बी सी इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट ए बी। तो
तो ये जो AD और BC आर इक्वल हैं, दैट इज़ ये देखिए मैंने सिंबल लगा लिए हैं, आप एक एक लगा दें, दो दो लगा दें, कोई ऐसी बात नहीं है, ये इक्वल है। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हैं टू ए लाइन सेगमेंट AB के साथ ये जो BC है और AD है दोनों ही परपेंडिकुलर हैं। यहाँ तो फिगर बनी है तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है, निशान लगे हुए हैं इसमें। तो एंगल B और A ये 90 डिग्री के एंगल हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर लिखा हुआ है तो 90 डिग्री एंगल हो गया। अच्छा, अब इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं लिखा है, बस शो दैट CD बाइसेक्ट AB, तो लिखा हुआ है शो दैट CD बाइसेक्ट AB। अब देखिए, अब कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भाई ये CD कटेगी, ये प्रूव करना है, CD के टुकड़े प्रूव करना है या AB के टुकड़े प्रूव करना है कि CD बाइसेक्ट AB। जरा आप ध्यान दो, अगर कहीं लिखा हुआ है कि RE बाइसेक्ट करती है लकड़ी को, ध्यान देना इस बात पर थोड़ा सा। RE बाइसेक्ट करती है लकड़ी, क्या बाइसेक्ट करती है? लकड़ी। तो टुकड़े किसके होंगे, लकड़ी के या RE के? डेफिनेटली लकड़ी के। यही आंसर होगा हमारा कि अगर हम कहें कि RE बाइसेक्ट करती है लकड़ी को, तो क्या टुकड़े किसके टुकड़े होंगे? लकड़ी के। और इसमें लिखा है CD बाइसेक्ट AB, तो आप बताइए कि टुकड़े किसके होंगे, AB के या CD के? AB के। क्लियर हो चुका है? CD बाइसेक्ट AB, तो टुकड़े किसके होंगे? AB के। अब आप देखें AB के क्या टुकड़े हो रहे हैं। AB के जो टुकड़े हो रहे हैं OA और OB, ये हमें प्रूव करना है। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर के टुकड़े प्रूव करना है। हमें ये प्रूव करना होगा कि OA इक्वल टू OB। क्लियर हो गया? OCPCT से हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। बस कन्फ्यूजन जो आपका रहा है इसमें, वो दूर कर दिया मैंने। यही कन्फ्यूजन हो सकता था कि यहाँ किसके टुकड़े हो रहे हैं, क्या प्रूव करना है। चलिए, अब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे इनको सबसे पहले। लेकिन हम जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट जब हम प्रूव करते हैं तो 3 पार्ट चाहिए, और वो 3 पार्ट भी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होने चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें एक 90 डिग्री एंगल मिल गया है और एक साइड मिल गई है। ज़रा RHS में ध्यान दीजिए, उसमें हाइपोटेन्यूज होता है, वो यहाँ इक्वल है नहीं, इसलिए RHS लग नहीं पाएगी। तो एक एंगल है, एक साइड है, और एक एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल रहा है यहाँ पर। वो बहुत ही क्लियर है, अगर आप जरा सा भी ध्यान देंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, आपको पता है। तो इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो अब आप ज़रा चेक करें कि क्राइटेरिया कौन सी लगेगी। एंगल और साइड अलग पड़ी हुई है, AAS साइड यहाँ अलग पड़ी है। मैं कहता हूँ फिगर से पकड़िए, क्राइटेरिया को हमेशा फिगर से पकड़ के चलना चाहिए। क्राइटेरिया लिखने के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, एक एंगल को, ये 2 एंगल जैसे दे रखे हैं, एक एंगल को बीच में डाल दिया और SAS बना दिया। लेकिन नहीं, फिगर ये नहीं कहती कि SAS है, फिगर कहती है AAS है। ये तो फिगर के अकॉर्डिंग जो इस समय हम देख रहे हैं AAS क्लियर हो रहा है, तो AAS ही लिखिए। चलिए, और क्राइटेरिया होता है AAS, फिगर के अकॉर्डिंग चलना है। तो मैंने लिख रखा है इन ट्राइंगल OAD एंड OBC, OAD। तो मैं शॉर्ट इसमें एंगल O और इधर का भी एंगल O, इधर एंगल O का क्या नाम देंगे? एंगल AOD, एंगल AOD इक्वल टू AOD, और इधर BOC, एंगल BOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख दिया है मैंने यहाँ। ये क्यों इक्वल हैं? वर्टिकली अपोजिट गिवन नहीं है, ये हमने खुद ढूंढ कर निकाला है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये इसलिए इक्वल है। चलिए, अब हम आते हैं, ये एंगल A शॉर्ट में ही लिख दूँ, उसमें तो कोई बात नहीं है क्योंकि अकेला एंगल है, और एंगल A इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री ईच, दोनों 90 के एंगल हैं इसलिए इक्वल हो गए। अच्छा, और ये 20, इसमें AD, इसमें कौन सी AD और इसमें BC, तो AD इक्वल टू BC। एक बात और ध्यान रखते हैं
कि OAD ट्राइंगल इधर है तो AD इसी में से आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप BC पलट के लिख दें, BC इधर और AD इधर। हाँ, उसी हिसाब से लिखना है, AD और इधर का BC। ज़रा चेक करें, AD ये हो गई, BC ये हो गई, इक्वल दे रखी है। तो ये गिवन है, ये हमें गिवन है। तो अब क्राइटेरिया आप देख रहे हैं AAS। तो देयरफॉर ट्राइंगल OAD कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्राइंगल OBC। मैं बहुत ही आपको स्लो पढ़ा रहा हूँ इसीलिए कि आप ताकि ट्राइंगल को अच्छी तरह समझ जाएं। हर चीज़ को मैं बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ आपको। SAO AAS एंगल साइड। अभी मैं आपसे बता रहा था कि SAS नहीं लगाना है, उसमें वो ASA नहीं लगाना है क्योंकि वहाँ साइड बीच में होती है दोनों एंगलों की, और इसमें AAS हो गया। समझ गए, दो एंगल हैं, साइड अलग पड़ी है, तो AAS वही लिखना है, AAS। चलिए, एक तो ये चीज़ हो गई। और अब हमें, ये तो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, अब हमें प्रूव करना है कि CD बाइसेक्ट AB, यानी कि उसके टुकड़े करने हैं AB के। OA इक्वल टू इम्प्लाइज दैट OA इक्वल टू OB। जरा चेक करिए यहाँ से, मैं यहीं चेक कराई देता हूँ आपको, OA और इसमें OB। आप यहाँ फिगर में भी देख पा रहे हैं OA और OB। तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए, यही करस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो इसको लिखेंगे CP CT। हर चीज़ आपको क्लियर हो रही है बड़ी आसानी से। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, बार बार बता रहा हूँ, इसको याद रखिए। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्लियर हो गया, प्रूव्ड। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको देख लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।